नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के इस समय कई भागों पर बारिश की गतिविधियां यानी कि बादल दिख रहे हैं, बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अब ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे राजस्थान के भागों पर कम हो जाएंगी। यानी कि कुछ ही जिले ऐसे रहेंगे जिन पर बारिश होगी, नहीं तो ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लू की स्थिति थी वो राजस्थान के भागों पर अब देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि थोड़े बहुत तापमान जरूर बढ़ेंगे, सूरज जो है वो स्पष्ट निकलेगा, तापमान बढ़ाएगा, लेकिन जो लू की स्थिति है वो राजस्थान के भागों पर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे पहले ही राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां, मानसूनी बारिश की गतिविधियां जो है वो शुरू होने के आसार हैं। फिलहाल जो मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर है, जो कि गुजरात के भागों से बाहर निकलने वाला है। पहले इसी की संभावना थी कि ये राजस्थान के भागों पर आगे बढ़ेगा, लेकिन ये गुजरात के भागों से आगे निकलने वाला है। और जो पूर्वी राजस्थान के और दक्षिणी भागों पर जो बारिश की गतिविधियां चल रही हैं वो इसी सिस्टम की वजह से देखने को मिल रही है। इसी की वजह से मॉइस्चर वहां पर पहुंच रहा है। WD का प्रभाव पहाड़ी राज्यों पर है, कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसकी वजह से भी है, लेकिन उसका कोई इतना कोई खास रोल नहीं है। ज़्यादा जो रोल है बारिश करने का वो इस मौसमी सिस्टम का ही है। तो ये तो इस तरह से गुजरात के भागों से आगे निकलकर पहुंच जाएगा। 24 जून में हम बोल सकते हैं कि आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर बनेगा, एक पश्चिम बंगाल पर बनेगा, एक सर्कुलेशन अरब सागर पर बनेगा। ये सिस्टम फिर जो है मॉइस्चर अंदर की तरफ पहुंचाएंगे, ये सिस्टम भी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये ही हम बोल सकते हैं कि 27 जून से राजस्थान के पूर्वी भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और जबरदस्त शुरू होंगी। फिर भी आगे 28-29 जून में काफी अच्छी जबरदस्त बारिश होगी और मानसून भी पूर्वी और मध्य राज्यों को कवर करते हुए राजस्थान के भागों पर एंटर होगा। तो इस तरह से जो बारिश है वो राजस्थान के भागों पर होगी। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे 23 जून से 1 जुलाई के मौसम के हाल के बारे में, कि राजस्थान पर किस तरह का मौसम इस दौरान रहने वाला है और किन किन भागों पर बारिश होगी। तो ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है वो 23 जून की है। 23 जून में देखिए ज्यादातर भागों पर मौसम साफ बना रहने की ही संभावनाएं हैं। सिर्फ जो बारिश के आसार हैं वे बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां के आसपास के भागों पर हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी 50-50 की ही संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और बारिश हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगातार जो मौसमी सिस्टम है वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है। पहले इसकी संभावना थी कि इस तरह से राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा, लेकिन ये लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो बादल तो जरूर आएंगे इन भागों पर। तो अब कुछ जिले तो सिर्फ ऐसे ही रह जाएंगे कि उन पर थोड़े बहुत बादल आकर रह गए, तेज हवाएं चलकर रह गई, बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। लेकिन कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जिन पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाएगी। अब इसमें जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जालोर, नागौर और जोधपुर के आसपास के भागों पर भी मौसम वैसे पूरी तरह से साफ बना रहने की संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर, कुछ तो थोड़ा सा पश्चिम विक्षोभ की वजह से और कुछ थोड़ा सा इसकी वजह से, यानी कि इन भागों पर हल्के फुल्के बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। बारिश की काफ़ी कम संभावनाएं हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर नीचे से आए, कुछ पश्चिम विक्षोभ का बादल आए, तो दो तरह की हवा टकराकर एक दो भागों पर मेघ गर्ज जो है कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। संभावनाएं बारिश की ना के बराबर ही आप मान के चले कि जो मध्य से उत्तरी भाग है ना के बराबर ही है। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम जो है वो रहने वाला है। और इस साफ मौसम से देखिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मौसम फिर से साफ हो गया और फिर से जो है लू चलेगी, वो नहीं चलेगी, क्योंकि उससे पहले ही फिर राजस्थान के भागों पर बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करेंगे 24 जून की। 24 जून में भी राजस्थान का मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी भाग कुछ ऐसे रहेंगे जहां पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। जून में ये बादल और अधिक बढ़ेंगे जब ये गुजरात के आसपास के भागों पर होगा, नीचे से सर्कुलेशन आएगा, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादल जो है और अधिक जो वह है वे बढ़ने की उनकी संभावनाएं हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें आने वाली 26 जून में, 26 जून में भी राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू होगी, क्योंकि ये जो मौसमी सिस्टम यहाँ पर बनेंगे आगे की तरफ जो है उत्तर प्रदेश पर भी और यहाँ पर भी आगे की तरफ मूव करेंगे, तो कुछ मॉइस्चर यहाँ से थ्रो होगा राजस्थान के भागों पर, तो जिसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। 27 जून से जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं राजस्थान के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। पूर्वी भागों से और मध्य भागों तक कई इलाकों पर बारिश होगी। और 28 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी तेज होने के आसार हैं। और यहाँ पर 29 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी भागों पर आगे बढ़ने की संभावना है और पूर्वी राजस्थान के मध्य भागों तक उस समय तक मानसून भी आगे बढ़ चुका होगा।
और 30 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ जैसलमेर जिला ऐसा है राजस्थान का कि जिस पर बारिश नहीं होगी, तो अन्य सभी जिलों पर बारिश होने के आसार हैं, यानी कि मानसून आगे काफी तेजी के साथ यहाँ पर प्रोग्रेस करेगा। और 1 जुलाई में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ज्यादातर भागों पर ही राजस्थान के बारिश होने की संभावना है, सिर्फ जैसलमेर को छोड़कर। तो इस तरह से मौसम जो है वो रहेगा। हालांकि ये काफ़ी आगे लंबे समय का अपडेट है, इसमें फेरबदलाव भी होते रहते हैं, वो आप सभी को हम डेली अपडेट, इसी बात की मारी हम आप सभी को डेली अपडेट देते रहते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।